ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हदीस भी इतनी प्यारी है ना कि मैं पूरा हफ्ता ऑनेस्टली सोचती रही कि हम लोग जैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, स्पेशली जो टीचर्स के साथ उनके स्टूडेंट मोहब्बत करते हैं, और वो टीचर्स जो अल्लाह से मिलाने वाले होते हैं, जो अल्लाह की बात बताने वाले होते हैं, उनसे जब मोहब्बत करते हैं तो आप अपना मुकाम आज देखिएगा। अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, ईदर वे आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी बड़ी खुशखबरियाँ हम लोगों के लिए रखी हैं। इसीलिए जो हम लफ्ज़ कहते हैं ना, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, यही मतलब होता है उसका, ताकि हम उन दर्जात को पा सकें जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वादा किया है। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है 3527। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन रवायत करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं, क्या अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे हैं जो ना तो नबी हैं ना ही शहीद हैं। उनके दर्जे आप देखें, नबियों के दर्जे कितने बुलंद, और शहीद तो सीधा जन्नत के अंदर। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि वो फौत नहीं होते हैं, मतलब वो जिंदा हैं और वो खा पी रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता, इंसान तू ना अपनी तरफ से पूरी स्टोरी क्रिएट कर लेना कि वो ऐसे ऐसे हैं, बस तुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने उनके दर्जात हैं ना। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ना वो नबी हैं ना वो शहीद हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहाँ उनके मर्तबे इतने बुलंद होंगे और उनकी मनासिल मतलब दर्जात इतने बुलंद होंगे कि उस वजह से अंबिया और शुहदा उन पर रश करेंगे। ऐसा नहीं होगा उनसे बड़े दर्जे हैं, लेकिन उनको देख के वो रश करेंगे कि ये कैसे लोग हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये मंजिलें अता कर दी हैं। सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हमें भी बताए कि वो कौन लोग होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो आपस में अल्लाह की किताब और अल्लाह के साथ मोहब्बत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ऑनेस्टली कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम ऐसी बात पढ़ते हैं। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर। यूजुअली कई चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्योंकि हम बार बार सुनते हैं ना, पीछे चली जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खातिर जो मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं ना, ये वो लोग होंगे, हालांकि इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा, दे डोंट नो ईच अदर, और ना ही कोई लेन देन, मतलब पैसों का लेन देन होगा। यूजुअली होता है ना कि आपने किसी की हेल्प की, किसी को लालच हुई कि आपके साथ उनको कोई काम होगा, तो शायद वो इस वजह से आर्टिफिशियल नकली मोहब्बत जैसे होता है कि पता भी चलता है। बाज़ लोग तो ऐसी ऐसी तारीफें करते हैं कि अगला घबरा जाता है कि पीछे हटो यार, मतलब वैसे वाली नहीं होती, और पता भी लग जाता है बंदे को ना। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो कोई रिश्ता नहीं है और कोई माली लेन देन भी नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम, उनके चेहरे पर नूर होंगे और वो नूर पर होंगे, अल्लाह अकबर, नूर के मेंबरों में बैठे होंगे। जब लोग खौफसदा होंगे उन पर कोई खौफ नहीं होगा, और जब लोग गमगीन और परेशान होंगे तो उन पर ना तो कोई गम होगा और ना ही वो परेशान होंगे। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत तलावत की। सूरत यूनुस की आयत नंबर 62 है, अला, खबरदार हो जो, मतलब आगाह हो जो, जैसे नहीं कहते आगाह हो जो, इन्ना औलिया अल्लाह, कि अल्लाह के जो औलिया है ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह, कि उनको कोई खौफ नहीं होगा और कोई हुज़न, कोई गम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे औलिया अल्लाह है ना, तो हम सोचते हैं अच्छा हम तो औलिया अल्लाह नहीं है, वो तो जिनको हमने सोचा होता है कि वो लोगों के लिए ये आया होगी। नहीं, आपने शुरू में पढ़ा ना कि ये कौन लोग होंगे जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, वही औलिया अल्लाह है। औलिया अल्लाह की भी तो डिफरेंट किस्में हैं ना, हर तरह के लोग होते हैं, उनके भी दर्जात होते हैं अपने अपने। इसी तरह से जो खालिस कुरान की वजह से, अल्लाह के अहकामात की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करता है, और ऑनेस्टली नोबडी कैन टेस्ट दिस लव जब तक वो एक्चुअली कुरान का उस्ताद नहीं बनता या शागिर्द नहीं बनता। क्योंकि अगर नहीं होता ना इस तरह का ताल्लुक, तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे कैसे मोहब्बत हो सकती है, इस तरह की मोहब्बत नहीं होती। लेकिन आप ऑनेस्टली जब स्टूडेंट के मैसेजेस होते हैं, जिस वक्त वो रो रहे होते हैं,
दे डोंट नो कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, आई डोंट नो वो कहाँ पे रहते हैं। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल अपनी दे रही हूँ ना। इसी तरह से सारे टीचर्स और स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पे रख के सोचें कि किस तरह से लोग मोहब्बत करते हैं, कि अल्लाह, क्योंकि मोहब्बत अल्लाह की देन है। वो ज़बरदस्ती एक होता है ना, एवी मोहब्बत कर रहे होते हैं, वो तो दुनियावी लिहाज से मोहब्बत है जिसकी मैंने पहले बात की। लेकिन जो एक्चुअली दिल से मोहब्बत होती है ना, ये अल्लाह की देन होती है, बड़ी रहमत होती है अल्लाह सुब्हानहू ताला की। और फिर आप उसके दर्जात भी तो देखें ना कि कितने बड़े हैं। क्योंकि मैंने ये इस वजह से कहा कि आज की भी सूरा में हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला बेसिकली अपनी पहचान करा रहे हैं। और पहचान क्यों करा रहे हैं? ताकि अल्लाह से मोहब्बत करना आसान हो जाए। हम लोगों में से हर कोई ये चाहता है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला से वैसी मोहब्बत हो जैसा मोहब्बत करने का हक है। क्योंकि हम इंसान है ना, हम एक दूसरे को देखते हैं, हम एक दूसरे की सिफात बेसिकली जानते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मोहब्बत होती है एक दूसरे के साथ। लेकिन क्योंकि हमें ये पता होता है, आम हम मुसलमान हैं, हम तो उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे ना कि कोई अंदर की कोई चीज़ खुली हुई है या इस तरह से। तो हमें ये लगता है कि या अल्लाह, हम चाहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करें, लेकिन वो फीलिंग क्यों नहीं आती है? तो असल में क्या होता है कि जब हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला की सिफ़ात का इल्म नहीं होता, तो हमें उस तरह से हमारे अंदर नहीं उतरा होता। कई दफ़ा होता है ना, सेंटेंस आप सुन रहे होते हैं, आप कोई लेक्चर भी सुन रहे होते हैं, बस सुन रहे होते हैं, अच्छा हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिल के अंदर घर कर जाती हैं। ये वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की सिफ़ात को अंदर घर करने की एक एक सिफत को देखो कि ये हम इंसानों में 3-4 ऐसी सिफात होंगी ना तो हमें इनसे मोहब्बत हो जाती है। हाय कितना अच्छा पढ़ाती हैं, हाय कितनी अच्छी बात बताती हैं, हाय इनके साथ तो ऐसे है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला 99 तो वो हैं जो हम याद करते हैं ना, इसके अलावा कितनी सिफात, एक एक सिफत अल्लाह सुब्हानहू ताला की, उसको आप सोचें कि वो एक ज़ात है जिसके अंदर वो तमाम की तमाम सिफात हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला से मोहब्बत क्यों नहीं होगी? और सूरत नहल में अल्लाह सुब्हानहू ताला एक एक बात हमें बताते हैं कि ए बंदे, तो तेरे लिए मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया हुआ। और हम इतने कीमती हमें पता ही नहीं है, हम इतने सस्ते बिक जाते हैं, दुनिया में ही बिक जाते हैं, दुनिया की खातिर बिक जाते हैं। इतनी वही बात है ना कि हीरे की पहचान उसी को पता है जिसको पता है कि हीरा है। अगर आप वही हीरा किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा दोगे छोटे से, कि वो इधर उधर फेंक देगा, उसको तो नहीं पता कि ये क्या है। और जिसको नहीं पता वो आर्टिफिशियल भी समझ सकता है, लेकिन जिनको पता होता है कि उसके पास एक इतना सा डायमंड है तो वो उसको संभाल संभाल रखता है। तो बस वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें पहचान दे दे। और आज की क्लास में भी और हमेशा ये दुआ मांगा करे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकरिबुनी इला हुब्बिक, आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने एक और दुआ आपको सिखाई थी ना कि अल्लाहुम्मा अजअल औसा नहीं अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बल अशियाई इलैया वजअल खौफका अखवफल अशियाई इलैया वक्त अन्नी हाजात दुनिया बिशौकी लालिकाइक। वो अगली वाला है, वो था कि वाइजा कररता आयुना अहल, रोज पढ़ते हैं ना फिर भी बोलते हुए भूल जाता है बंदा। वाइजा अकररता आयुना अहल दुनिया मिन दुनियाहुम व अकरर आइनी मिन इबादती। या अल्लाह, जब दुनिया वालों की मोहब्बत, उनकी आंखों का जो सुकून है ना, वो दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं, दुनिया की चीज़ों से खुश हो जाते हैं, दुनिया दुनिया ले ले के बस उनका बस होता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। या पाक परवरदिगार, उस वक़्त मेरी आंखों का सुकून, मेरे दिल का सुकून अपनी इबादत में रख लेना, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ऑनेस्टली हर बात में कहती हूँ कौन सी हदीस छोड़ें और कौन सी पढ़े वाली बात है, लेकिन इट्स अ गुड रिमाइंडर। जब मैं आप लोगों को अभी मैं लास्ट दो तीन जगह पे जहाँ पे भी गई हूँ, रात को भी, बल्कि इस्लामिक स्कूल का वो था, फंड रेज था, उनका हाई स्कूल का बिल्डिंग बननी थी। तो इतना प्यार आ रहा था, इतने प्यारे माशाल्लाह बच्चे। और वही बात है कि पाकिस्तान में लोग मर रहे होते हैं कि अमेरिकन स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिल जाए, और छोटे छोटे बच्चों को भी घसीट घसीट के स्कूल भेजते हैं ताकि उनको उस वक्त जिस वक्त एडमिशन का टाइम आएगा 2 साल 3 साल बाद, तो उनका ऑलरेडी नंबर आ जाए। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे इस्लामिक स्कूल के साथ है कि पैदा होते ही माँ बाप को सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे का नाम लिखवा दो क्योंकि एडमिशन नहीं मिलेगा उनको। तो इतना प्यारा लग रहा था वो सारा। तो हाई स्कूल की बिल्डिंग दिखा रहे थे कि कैसे, और वो बच्चे कैसे वो पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब मैं लोगों को मिली ना, तो यूजुअली लोग कहते हैं कि जी छोटी छोटी बातें जब वीडियोस में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप कुरान कब पढ़ाती हैं, आप किसी मस्जिद में पढ़ा रही हैं या इस तरह से? तो मैं उनको जब बताती हूँ कि लाइव मैं करवा रही होती हूँ, सबके लिए है, सब फ्री क्लासेस की तरह है।
تو फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप हमें बताएं, आप लिंक भेज सकती हैं ये इस तरह से। तो मैं उनको कहती हूँ सब्सक्राइब कर लो अल्लाह के बंदो, ताकि आप लोगों को हर चीज़, हमारी क्लासेस, हमारा एक ही तो हमारे पास मीडियम है, यहाँ पे ही हम अनाउंस करते हैं पूरी क्लासेस का। आपका दौरा कुरान इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, रमज़ान में इंशाल्लाह वो करना है। तजवीद की क्लास होती है, हिफ्ज़ की क्लास होती है, तफसीर की क्लासेस होती हैं, तो आपको यहाँ पे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन फ़ौरन आ जाएगी, तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और कई दफ़ा ये होता है कि आप बाद में जब आपको पता चलता है तो फिर टू लेट हो जाता है, क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फिर आपको एक साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए इंशाल्लाह जी। तो आइए हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं, बहुत प्यारी क्लास है। अच्छा, जब मैं ये हदीस अपने दिल में, अपने जहन में बार बार दोहरा रही थी, तो इतने प्यारे प्यारे नाम मेरे जहन में आ रहे थे। नादिया यहाँ पे हैं ह्यूस्टन में, वो मूव हुई है सऊदीया से। अल्लाह अकबर, उसकी शक्ल मेरे जहन में आ रही थी। वो बच्ची इतनी प्यारी है माशाल्लाह। उसकी आई थिंक 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको खुश रखे। इतने प्यारे प्यारे हमारे ह्यूस्टन में ना हमारा अपना एक ग्रुप है जिसको हमने अहलुल कुरान के नाम से, कुरान वाला ग्रुप रखा हुआ है उसका नाम। तो वो सारे फ्रेंड्स के साथ आप लोग भी ऐसे बनाएं अपने अपने ग्रुप। फिर हम महीने में ना एक कोई भी फ्रेंड अपने घर में खाना करती हैं, और फिर हम कोई एक सूरा डिस्कस करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो वो ग्रुप इतना प्यार आता है, वो सबसे कीमती हमारे लम्हे होते हैं और सबसे प्यारी दोस्तियाँ हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी करें इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बैठा देंगे। हाँ जी, तो आइए हम करते हैं सूरत अल-नहल की आयत नंबर 10 इंशाल्लाह। हम लास्ट में भी यही पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बार बार ये बता रहे हैं कि बंदे मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं बनाया। तो आया नंबर 10 में भी अब देखेंगे। अब यूजुअली मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ी सी एग्जांपल दी थी कि जब भी आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान कराना किसका काम है। सबसे पहला काम तो माँ का है ना। माँ अपने बच्चे को जब बताएगी, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको बताना शुरू करती हैं तो आसानी हो जाती है, क्योंकि बड़े हो जाते हैं फिर दुनिया में मसरूफ़, और फिर उनको ये क्यों, वो क्यों, मैं क्यों ऐसे करूं, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो क्वेश्चन आने से पहले उनको जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत अता हो जाती है, और ये माँ का काम है, माँ बाप दोनों का है, क्योंकि हम लोग आपस में औरतें बात कर रहे होते हैं, ये उनका काम होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी आज की क्लास के बारे में। कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब हम बहुत छोटे थे, बहन भाई थे, और अब्बू वाज द ओनली ब्रदर, मतलब मेरे कोई चचा ताया भी नहीं थे। मेरी एक फुप्पो है, अमीना फुप्पो थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फरदौस में दाखिल करे। तो उन्होंने बेसिकली जिम्मेदारी ली थी हम लोगों को पालने की। तो शी वॉज अ प्रिंसिपल इन सऊदी अरेबिया में, वो पढ़ाती भी थी। पहले उनका स्कूल था डस्का में, और फिर उसके बाद वो सऊदीया में चली गई थी। तो उनको लोग आपा जी अमीना के नाम से जानते थे। बहुत प्यारी शख्सियत। अब देखिए कि जब बचपन से हमें पता था कि अमीना फुप्पो जो हैं उन्होंने हमें पाला है, और उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। हम 2 भाई 2 बहनें। मेरी अम्मी थी, अम्मी वॉज, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई है शी वॉज 35 ईयर्स ओल्ड, और वो कम्प्लीटली हाउस वाइफ जैसे। उस ज़माने में तो सारी औरतें ऐसे थी ना, उनको बाहर की दुनिया का तो कुछ नहीं पता था कि कमा के लाना है, बच्चों को कहाँ से खाना खिलाना, कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो जिसको कहते हैं। तो मीना फुप्पो तो प्रिंसिपल थी बेसिकली, तो वो ही फैमिली को टेक केयर करती थी, ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरा ख़ानदान उन्होंने संभाला हुआ था बाकी का भी। तो वो हमें क्योंकि पता था ना, अम्मी ने शुरू से बताती भी थी, हम देख भी रहे थे। तो अब बिलीव करें कि अम्मी से पहले हमारे मुंह से जो दुआ निकलती है ना, वो उनके लिए निकलती है। और जब मैं रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा में पढ़ती हूँ ना, इवन नमाज के अंदर, तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से बार बार एक ही बात कहती हूँ, या अल्लाह इसमें मेरी मीना फुप्पो भी शामिल है, या अल्लाह इसमें मेरी मीना फुप्पो भी शामिल है। तो वो मोहब्बत मैं सोचती हूँ, अगर अल्लाह ना करे कभी कंपैरिजन करना पड़ता, अगर कभी करना पड़ता ना, तो मीना पप्पो डेफिनेटली ऊपर हायर लेवल पे होती। तो यही बात, यही एग्जैक्टली बात आप लोग अपने अच्छे से समझ लें कि माँ जब अपने बच्चे को इस तरह से, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, यही चीज़ आप अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो उनको अल्लाह से इसी तरह से मोहब्बत हो जाएगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई डू अंडरस्टैंड। मेरे अपने बच्चे बड़े हैं, शादीशुदा 2, और छोटा वाला तो भी कॉलेज में है, लेकिन फिर वो चालाक इतने हो जाते हैं ना, तो वो समझते हैं कि माँ तो
बस ठीक है अम्मा, वो वाली आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को भी नेक और साहले रखे, हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे, आमीन सुम आमीन। तो आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हुवल्लज़ी, कि वही तो है जिसने अंज़ला नाजिल किया, उतारा मिनस समाई आसमान से, मा अन पानी, लाकुम। अब जहाँ जहाँ लाकुम आता है ना उसको गोल दायरा, अंडरलाइन भी ना करें, गोल दायरा बनाए, ताकि अक्सर मैं आपको कहती हूँ ना मुसहफ खोल के, ऑनेस्टली क्लास में ना मुसहफ खोले बगैर ना आया करें। आपने जब कुरान खोला होता है ना, क्योंकि एक मैं बोल रही होती हूँ, ठीक है मेरी बात आप सुन रहे हो, लेकिन जब आप अपनी आंख से कुरान के वर्ड्स देखते हो, फिर उनका तर्जुमा तफसीर सुनते हो ना, तो आपके सीधा दिल में उतरती है, क्योंकि वो अल्लाह की बात होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे लाकुम, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना डायरेक्ट ये लगता है ना जब हम ऐसे पढ़ते हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वही तो है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी, इंसान तेरे लिए, मेरे लिए नाजिल किया, मिनहु शराबुन, उसमें पीना भी है, व मिनहु शाजरुन, और उसमें से शजरकारी भी होती है, दरख्त भी होती है, फी ही तुसीमून, और जिससे तुम चराते भी हो, मतलब जिससे जानवर चरते भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान पे से पानी, बारिश की बात कर रहे हैं ना, तो दो तीन चीज़ें इसमें आप अपने जहन में रखें। जब भी बारिश देखेंगे, आजकल अक्सर बारिश होती है, सर्दियों का मौसम है, आजकल आज तो इतनी सर्दी है कि हमने अपने सारे पौधों को कपड़े बना दिए मेरे को लोग पहने ना पहने कपड़े, पौधे बेचारे जल जाते हैं इतनी सख्त ठंड में, और इतनी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए हमने सारे पौधे कवर कर दिए ताकि वो जले नहीं। तो यहाँ पे आसमान से जब बारिश उतरने की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इतनी सबसे प्यारी बात तो ये देखा करे कि जब बारिश होती है ना, तो बाहर खड़े होके ज़रूर ये सोचा करे कि आसमान से तो बारिश गिर रही है, तो ये कतरा कतरा बारिश कैसे गिर रही, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आसमान तो ऐसा नज़र आता है कि बिल्कुल सीधा सा, तो धड़ से पानी गिर जाए, और अगर गिरे तो सारी आप सोचें हमारे घरों की छतें तक टूट जाए। पानी में तो इतना ज़ोर होता है कि यही पानी होता है जो अल्लाह के हुक्म के अंदर होता है, तो सुकून से चल रहा होता है। और जब ये अल्लाह का हुक्म आता है कि किसी बस्ती को तबाह करना है या कुछ ऐसा होता है, तो वही पानी पूरे पूरे शहर बहा के ले जाता है। तो आसमान से जब बारिश नाजिल होती है तो कितनी खूबसूरत लगती है ना। और फिर सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इससे पीते भी हैं, इससे दरख्त भी उगते हैं। इंसान तेरे काम के लिए, तेरे लिए ये बारिश नाजिल की है। दरख्त अगर खा रहे हैं तो वो भी तो तेरे ही काम करेंगे ना। हम अब देखिए जंगलात भरे हुए होते हैं, कैसे हम तो पानी नहीं जाके देते, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंतज़ाम किया। और वो चरते, मतलब जो जानवर हैं वो भी वो खाते हैं, तो जानवर किससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी तो हम फ़ायदा उठाते हैं। उनका दूध पीना, उनको उनका गोश्त खाना, उनको बेचना, उसकी तजारत करना, हर तरह का फ़ायदा भी इंसान उठाता है। तो बारिश जो आसमान से नाजिल होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बारिश की एग्जाम्पल वही के साथ की है, क्योंकि वो भी आसमान दुनिया से नाजिल होती है। अब देखिए पानी तो एक ही तरह का आता है ना ज़मीन पे। अब जब वो अब आपने एक इंसान को और एक ज़मीन को दो तरह से कंपैरिजन करना है। मैं ज़मीन की बात करूँगी, आपने इंसान सोचना है, ठीक है। जैसे एक ज़मीन है जो ऑलरेडी ज़ख़ीज़ है, जिसको नरम किया हुआ है, जिसे माँ बाप ने ऑलरेडी बच्चों को तरबियत की हुई है, बताया हुआ है, ऑलरेडी किसान ने थोड़ा सा उस पर काम किया हुआ है, तो बीज बोया हुआ है, राइट। अभी बीज बाहर नहीं निकला, अभी बोया हुआ है, बस बीज अंदर है। बारिश कहते हैं जब इवन फुहार भी आती है ना, वो ज़मीन के ऊपर पानी थोड़ा सा भी बरसता है तो वो ज़मीन खिलखिला उठती है, वो एकदम से वो फसलें उगना शुरू हो जाती हैं। अब बाज़ ज़मीन ऐसी होती है, सेम बारिश होती है और वो बंजर की बंजर रहती है, उस पर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गलती से ही उनकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है ना। कितने लोग आपके सामने देखें जब बताते हैं कि यूं ही फेसबुक देख रहे थे, यूं ही यूट्यूब देख रहे थे, एक लेक्चर आ गया, उसको सुनना शुरू किया, तो वो हमारी ज़िंदगियां बदल गई, क्योंकि वहाँ पे फैसला ऊपर हो चुका होता है। वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला कर चुके होते हैं फैसला, और उसकी ज़िंदगियों में कुरान खुलना होता है, और वो बहाना एक बन जाता है। जैसे ही कुरान खुलता है ना, उसका दिल खिल उठता है बंदे का, क्योंकि बाज़ लोग ना, उनकी नेचर इतनी नेक होती है जिसकी नहीं, और वो ढूंढ रहे होते हैं। बाज़ लोगों को जब हम मिलते हैं ना, तो उनकी आंखें बता रही होती हैं। वल्लाही आप उनको अगर गौर से देखें ना, टीचर्स को स्पेशली मैं कहूँगी कि आप अगर गौर से देखें ना, तो उनकी आंखें प्यासी होती हैं। आपको पता चल जाता है कि ये आपसे क्या पूछ रहे हैं। उनके एक क्वेश्चन के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं। उनको ये ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि हमें प्लीज़ थाम ले,
हमें वो रास्ता दे दे, हमें बता दें, हमें नहीं पता लग रहा, हम दुनिया में मसरूफ़ हैं। और स्पेशली जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, और बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और माँ बाप की एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होने शुरू होते हैं, उस वक़्त एकदम से धचका लगता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। इवन दो दे हैव मनी, दे हैव सारा कुछ, आप देखिए बड़े घर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उस वक़्त हवाइयाँ उड़ जाती हैं जिस वक़्त बंदे की ये इधर आज़माइश आके पड़ जाती है, क्योंकि उस वक़्त पहले नहीं सोचा होता बंदे ने। तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब वो ऐसे दिल पे आती है तो दिल खिलखिला उठता है, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम की समझ आ जाती है, उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और वही बात होती है कि अगर आप 100 दफ़ा भी किसी को करेंगे, इधर से सुनेंगे उधर से निकल जाएंगे, बिल्कुल बंजर ज़मीन की तरह, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी जो असल है ना उसको इतना डैमेज कर लिया होता है दुनिया में और बुराइयों में और गलत कामों में। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि खुदा के वास्ते गुनाह इतने करते वक्त ना ये सोच लेना कि उसको भुगतना भी इस दुनिया में, आखिरत में तो जो होना है वो तो होना ही है ना, लेकिन उसका असर इस दुनिया में भी आता है। हमारी जिंदगियों में अक्सर चीज़ें जो हैं वो इसी वजह से हो रही होती हैं। तो इतने गुनाह करो जितने जितने बर्दाश्त कर सकते हो, बेसिकली ये मैं कहना चाह रही हूँ। लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला के सदके जाएं कि कहते हुए भी आई डोंट नो ये कहना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने इस्तगफार हमारे लिए रख दिया कि तुम तौबा कर लो, जितने गुनाह किए आसमान से ज़मीन तक के गुनाह भी अल्लाह सुब्हान ताला माफ़ कर देंगे, और वो सामने फिर इस तरह से तकलीफ़ चीज़ें नहीं आएंगी। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफीक अता करे कि हम असल दीन की समझ सकें। आमीन सुम आमीन। आगे आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं युम बितु, और वो उगाता है लाकुम, सेकंड ला आ गया, लाकुम तुम्हारे लिए, बिही इससे क्या उगाता है, ज़रआ खेती, व जैतून और जैतून, व नखील और खजूर के दरख्त, वल अनाब और अंगूर, व मिन कुल्ली समरात और हर किस्म के फलों में, इन नफी ज़ालिका लआयात के इसमें निशानी है, लिकौमी यतफक्करून कि उन लोगों के लिए जो सोच गौर व फिक्र करते हैं। अब देखें कि बारिश एक नाजिल होती है ना, एक तरफ से आ रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसमें कितनी खैर फूटती है। तो जो मोमिन है ना, जो अल्लाह का बंदा है, उसके लिए भी जब उसकी ज़िंदगी में एक ही वही है ना, जब वो ना उतरती है उसके दिल में, तो उससे इतनी खैर फूटती है, इतनी खैर निकलती है, ना सिर्फ उसके अराउंड बल्कि वो जहाँ भी जाता है वो खैर ही खैर है। जैसे देखिए बारिश है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कुल्ली समरात, हर तरह के समरात जो है वो उससे निकलते हैं, और इसमें निशानी है इन बातों के। अच्छा अब हमने पढ़ लिया ना, हमने ओ वाह अच्छा इसका ये मतलब है, इसमें ये ऐसे होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्या फरमा रहे हैं कि इसमें निशानियां हैं। निशानी क्या होती है, किस लिए हम निशानी करते हैं? आप अच्छा मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारी हम वैसे तो मंगनी इस्लाम में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे कल्चर में हम लोग मंगनी अक्सर सुनते हैं ना, कर उसने बात पक्की कर दी, मंगनी कर दी। उसमें क्या करते हैं, एक अंगूठी देते हैं, वो लड़की को पहना दी। फॉर एग्जांपल लड़की को अंगूठी पहना देते हैं, या लड़के को तो सोना नहीं पहनना चाहिए। मैं हमेशा अच्छी बात है इसी बहाने से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि मैं एक इतनी रिलीजियस फैमिली है, मैं उनकी घर में जब गई तो मुझे इतनी हैरत हुई कि वो जो उनके हस्बैंड थे वो भी बहुत अच्छे जाने, बिल्कुल भाइयों की तरह। तो मैंने उनको कहा भी, आई सेड कि आपने गोल्ड की अंगूठी क्यों पहनी हुई है? वो बीमार थे। आई सेड उतार दी, शायद इसीलिए आप बीमार हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने मना किया है, हम आदमी गोल्ड नहीं पहन सकते। तो कहते हैं नहीं जी इसको तो नहीं उतार सकता, ये तो मेरी सास अब फौत हो गई है, तो मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है, ये तो उन्होंने मुझे मंगनी पे बनाई थी। मेरी बीवी को मैं कह रही हूँ कि अपने खामन की अंगूठी उतरवा दो, ये बड़ी गलत बात है। लेकिन उन्होंने खैर जो भी है कि मेरा काम था कहना, अब उतारी नहीं उतारी वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आप लोग भी ये बात दूसरों को बताया करें, क्योंकि यूजुअली ना लोग ये समझते हैं कि अगर लड़के को लड़की को पहनाई है तो लड़के को भी उतनी बड़ी पहनानी ज़रूरी है, वरना तो शर्मिंदगी हो जाएगी। तो उनको ये नहीं पता चलता कि इसकी तो इजाज़त ही नहीं है। अच्छा खैर एनीवे, अब जो लड़की को अंगूठी पहनाते हैं तो वो क्यों पहनाते हैं? ताकि ये एक निशानी रहे। आयात की मैं बात कर रही हूँ ना, ये निशानी रहती है कि ये लड़की ली गई है, मतलब अब ये मंगनी इसकी हो गई है, इसकी रिश्ता हो गया है, और लड़की को ये याद रहता है ना। तो एक वो उस रिंग से मोहब्बत भी बड़ी होती है जो सबसे पहली दफ़ा पहनाई गई होती है। तो यही बात कि अल्लाह सुब्हाना इन सारी चीज़ों में, पूरी कायनात में अल्लाह सुब्हाना ताला जो फरमा रहे हैं ना कि दरख्त देखो, आसमान देखो, सितारे देखो, ज़मीन देखो, हर परिंदा देखो, हर चीज़ अपने अंदर अपनी ज़ात में देखो,
ये सब निशानियाँ, ये सब याद दहानियाँ हैं तुम्हारी कि तुम अल्लाह सुब्हाना ताला को पहचान सको। ये उसकी पहचान है कि तुम्हें पता चले कि वो रब कौन है जिसने ये सारा कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है। अब देखिए आज की क्लास के बाद भी ना बैठ के, अब आप लोगों के तो सोने का टाइम होगा पाकिस्तान और इंडिया में, आप लोग ज़रूर सोचिए सारी निशानियों को, सारी अल्लाह सुब्हाना ताला की जो नेमतें हैं ना उनको याद करके कि हाँ एक नेमत अल्लाह सुब्हाना ताला की इतनी बड़ी बड़ी, तो मैं तो किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना हम लोगों के लिए एक एक चीज़ को, अब देखिए फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई हुई, लोग तो एक फैक्ट्री लेके इतने बड़े बड़े बन जाते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर इंसान के लिए एक एक चीज़ को भर भर फैक्ट्रियों की तरह पैदा किया। आप एक एक बकरी का बच्चा देख लें, अब देखें कितने फायदे, वो कहाँ से खाती है, कैसे वो बड़ी होती है, किस तरह से उसको कौन खरीदता है, वो दूध देती है किसके लिए हम पीते हैं, वो गोश्त बेचारी जब हम उसको ज़बह कर देते हैं वो गोश्त हमारे लिए बन जाती है, जब वो बिकती है तो वो पैसे का ज़रिया बन जाती है। किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने कायनात का एक एक ज़र्रा हम लोगों के लिए काम पे लगाया हुआ है। और हमारे लिए क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा ना कि तुम्हें क्यों पैदा किया है, कि ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो। हम अपना मकसद भूल गए। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपने मकसद को जानता है। किसी की मजाल नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की किसी बात को, किसी चीज़ को इनकार करे, क्योंकि उनको इजाज़त ही नहीं है। एक इंसान और जिन्नात दो ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसा पैदा किया कि हम अपनी मर्ज़ी से रास्ते चुनते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के लिए। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया, हम कोई आज़ाद नहीं है। मैं ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानते तो सज़ा है, और फिर बहुत बुरी सज़ा है। और अगर हम अल्लाह के हदूद के अंदर रहते हैं, जो कि बहुत आसान है, कुछ ही तो चीज़ें हैं जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना किया, बाकी पूरी कायनात अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए पैदा कर दी कि एंजॉय योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि ये मना किया हुआ है, वो दो तीन चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना की हैं। और इंसान भी इतना जालिम है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आज की आयत में भी कहेगा कि वो बार बार उन्हीं 5-6 चीज़ों में जाके अटक जाता है और उधर ही गुनाह कर आता है जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना किया है। मैं हमेशा एक बात भी कहती हूँ कि देखो, जिस चीज़ पे अल्लाह ने इसरार किया है ना, इसरार कहते हैं जिसको हराम कह दिया, जिस चीज़ पे अल्लाह ने इसरार किया उस पर कभी इसरार ना करना, उस पर कभी जमना ना, कभी ऐसा ना हो कि उस गुनाह को करते ही रहो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर बहुत मुश्किल आ जाती है, फिर बहुत मुश्किल आ जाती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आगे देखिए कि आयात इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी यतफक्करून, के जो गौर व फिक्र करते हैं और जो सोचते हैं। अब हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हाय अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना कुछ हमारे लिए पैदा कर दिया। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वसख्खरा, और सखरा के सामने भी आप नीचे लिखते हैं, सखरा के मीनिंग में लिखते हैं और काम पे लगा दिया। अब आपको ये लगेगा नीचे अक्सर ना तर्जुमे में लिखा होता है मुसखर किया, तो मुसखर का लफ्ज़ पढ़ के ना वो दिल के अंदर नहीं उतरता। तो अगर आप इसके ऊपर लिखते ना और काम में लगा दिया, और काम में लगा दिया लकुम तुम्हारे लिए, अल-लैला रात को, वन नहारा और दिन को। अब यहाँ पे आप देखिए रात और दिन तो हमारी सबकी ज़िंदगियों में हम देखते रहते हैं। अब देखिए कि रात सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया ना, मेरी उम्र में आप देखें जब हमारी आप में से जिसकी तो माएँ ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें माँ के मरने के बाद ना बेसिकली कोई ऐसा नहीं होता कि जब माएँ थक जाती हैं, बच्चों का काम, घर का काम, अब तो माएँ बाहर जॉब भी करती हैं, जॉब से थकी टूटी आएंगी तो कोई कहेगा कि हाय तुम थक गई हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। खाना माँ को ही देना पड़ता है, बच्चों को देखना भी पड़ता है, कपड़े उनके देखना, उनके धोने, इस्त्रियाँ करनी है, सारा कुछ। तो कोई ये नहीं कहता कि तुम भी सो जाओ, तुम थक गई हो, लेट जाओ थोड़ी देर, ठहरो मैं तुम्हें चाय बना के दूँ। माएँ अक्सर ऐसे करती हैं ना। तो अब देखें अल्लाह सुब्हाना ताला तो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि 70,000 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो रात ही बना दी कि मेरे बंदे तू थक गया होगा, अब तो सो जा। अब सोचिए अगर हमें नींद ना आए, अगर हमें पहला दिन भी हम काम, फॉर एग्जाम्पल हम काम जॉब पे हैं, पहला दिन को भी कर रहे हैं, रात को करें, अगला दिन भी, अगली रात, उसके बाद तो हम ज़ॉम्बीज़ की तरह क्या मतलब कितनी को देर जिंदा रहने वाली बात है कि बंदे में इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सोए बगैर इतना लंबे लंबे काम करता रहे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के लिए क्या कर दिया, रात बना दी, और दिन को अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिन जब बनाया कि अब तो उठ और काम कर, और दिन की रोशन बना दिया। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया वशम्स वल कमर, और सूरज और चाँद, व नजूमा और सितारे।
اب دیکھیے سورج اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہم گھر میں جیسے ہوتا ہے، اب آج کل سردیاں ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنا سا ہیٹر ہوتا ہے لگا ہوا، تو اس سے بھی جس کمرے میں ہوتے ہیں نا، اس کے ارد گرد ہی چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، انلیس کے سینٹرل جو باہر ہے، ہم لوگوں کے تو سارے گھروں میں الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ یوزلی کیا ہوتا ہے، اگر ہیٹر وہ سینٹرل والے نہیں ہوتے ہیں تو اتنا سا ہیٹر ہے تو اتنی سے ایریا ہی گرم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات، سورج جب نکلتا ہے ایکچولی تو آپ باہر بیٹھتے ہیں سردیوں میں تو کتنا مزہ آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر سورج نہ ہو تو آپ سوچیں آسمان سے تھوڑا سا جہاں پہ سورج ہے نا تھوڑا سا نیچے آ جائے تو پوری کائنات جل جائے، پوری زمین پہ ہر چیز جل جائے، اور اگر تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو پوری دنیا جو ہے نا وہ برف کا، وہ کہتے ہیں نا ایک پورا وہ ویسے بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار، ہر چیز کا وقت، ہر چیز کا سائز، ہر چیز مکمل پیدا کی ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ ہلے تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسخرات، اللہ اکبر، کی ان کو خدمت میں لگا دیا یہ ساری چیزیں، اب سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور اس سے راستہ بھی دیکھتے ہیں، اس سے ہمارے گھر میں تو ہم نے ایک گھڑی لگائی ہے نا، پوری کائنات کی ایک بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو تمہارے لیے خدمت میں لگا دیا، بِأَمْرِهِ ہی، اس کے حکم سے، اس کا حکم ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اے بندے تیرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس طرح سے چلنا ہے، اس طرح سے کام کرنا ہے، اس طرح سے بندے کو میرے فائدہ دینا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتفکرون کہا، اب یہاں پہ یعقلون کہا کہ بندے سوچو تو صحیح کہ تیرے لیے میں نے کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی، وما زارع لکم، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا، لکم تمہارے لیے، فی الارضی زمین میں، مختلفاً الوانہ، تو مختلف ہیں رنگ ان کے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں کائنات اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہر چیز میں ایسے نہیں ہے کہ چلو کام آ جائے تو بس ٹھیک ہے کام اس سے لے لو، خوبصورت۔ اسی لیے آج آپ پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے زیورات جیسے کہتے ہیں نا پہنانے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی انتظام عورتوں کے لیے کیا ہوا، پوری کی پوری چیزیں ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جب ہم بات کرتے ہیں نا آپس میں، تو یہ باتوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں نہیں کر پاتے، یا ہم ان چیزوں کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے نا، ایسے دنیا میں کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو پھر کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ چیز ایجاد کی ہے، یہ فون فلاں نے ایجاد کر دیا، یا فلاں جگہ پہ آج کل آپ نے نیوز شاید سنی ہوگی، پاکستان میں سونا نکل آیا ہے، سونا تو ہمیشہ سے نکلتا تھا، اب بھی نکل رہا ہے، تو اگر وہ کسی ایک کا نام آ جاتا ہے کہ فلاں نے یہ مشینری بنائی تھی تو اس کی وجہ سے یہ چیز نکلی، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں شروع سے بتا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارا کچھ، آدم علیہ السلام ہم ہی ہیں نا ان کی نسل میں سے، سارا کچھ دے دیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ آج آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو انسان نے اس کو ڈسکور ہی کیا، نالائق نے شروع میں ڈسکور نہیں کیا تو اب کر رہا ہے، تو اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ تو یہی بات جب ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایکچولی تو یہ اللہ کی کرم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر وہ سب کچھ رکھا ہوا انسان کے لیے، جو آج ہم اپنے آپ کو ہی حیران کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر یہ ہو گیا، اچھا فلاں انسان نے یہ ڈسکور کر لیا، اس نے اتنا خوبصورت گھر بنا لیا، اس نے اتنی خوبصورت جھیل بنا لی، اس نے اتنے خوبصورت پودے لگا دیے، اس نے اتنی خوبصورت وہ جیسے بناتے ہیں تو خوبصورت کیا کہتے ہیں کہ نقش و نگار کر دیے، کیا کیا چیزیں، تو ہم چیزوں کو دیکھ کے نا انسانوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ہائے اس نے یہ کر دیا، اور اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ایکچولی کس کا ہے، ایکچولی کس نے بنا کے ہمارے ہاتھ میں دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ اب آپ اس کو ڈیپلی اسی طرح سے سوچیں، ایسے جیسے ایک ایک وہ پیاز کاٹتے ہیں نا جب ہم، تو ایک ایک چھلکا اتارتے ہیں تو اگلا چھلکا اگلا، اس طرح سے کائنات آپ کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ایسے آپ کے دل کے اندر نکلنا شروع ہو جائے کہ واو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اتنی حقیر بندہ اور میرے لیے پوری کائنات آپ نے لگا دی ہے۔ اب پھر دیکھیے اتنے خوبصورت، اب دیکھیں برڈز، آج کل تو
बिकॉज मीडिया की वजह से यूट्यूब में अगर आप देखते हैं अक्सर वीडियोस होती हैं बर्ड्स के कलर, मोर आप देखें कितने खूबसूरत कलर्स, फूलों के कलर्स आप देखें, कायनात में इतनी खूबसूरती अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी है। किसके लिए? ए इंसान तेरे लिए, हमारी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन चीज़ों से फ़ायदे भी रखे और उन चीज़ों को खूबसूरत भी बनाया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अगेन वही बात कहते हैं, इन्ना फी ज़ालिका लाआयतिन, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इसमें निशानियां हैं, इन चीज़ों से अल्लाह को पहचानो, लिकौमी यज़क्करून, कि उन लोगों के लिए जो नसीहत पकड़ते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात पे गौर करते हैं। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 14 सूरत नहल में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने सखरा, काम में लगा दिया, अल बहरा, समंदर को, लिताकुलू मिनहु लहमन तरियन, ताकि तुम उससे ताज़ा तरोताज़ा गोश्त खाओ। अब आप कैन यू इमेजिन, आप लोगों ने समंदर तो सब नहीं देखा होगा ना, आप देखें कि खौफ आता है स्पेशली रात को। अगर आप समंदर को देखो ना तो इतना हद ही नहीं होती, देखते हो तो आंखें बस आखिर में भी आपको वही पानी नजर आता है, और इतना खौफनाक, इतना बड़ा समंदर, इतना हैबतनाक कि टाइटैनिक जैसे पूरे पूरे शहर, जहाज तो शहरों की तरह अंदर ही पूरे बाजार भी लगे होते हैं, तो अंदर ही पूरा खाने, तो अंदर पार्टियां, तो अंदर सारा कुछ, पूरे पूरे शहरों को डुबो के रख दे, इतना जालिम। और वही समंदर है जो मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए कि किस तरह से कश्तियां उसके अंदर तैरती हैं, कैसे। अब तो जहाज तो अभी बने हैं ना, पहले तो सफ़र इसी तरह से होते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए भी बहरी जहाज इस्तेमाल होते थे। कौन चला रहा है? कौन उनको हुक्म दे रहा है समंदर को कि ये इसको नहीं तुमने डुबोना? हम इंसान एक सुई डालो ना पानी के अंदर, समंदर के अंदर, तो वो भी डूब जाए, एक सुई। और कहाँ इतने बड़े बड़े जहाज, इतनी कश्तियां, कैसे वो आराम से समंदर को पानी को फाड़ के चल रही होती हैं। कौन उनको हुक्म दे रहा है ये सारा कुछ करने का? नहीं समझ आती ना कई दफ़ा हमें। सोचा करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम क्यों नहीं यज़्ज़क्करून, कि तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते हो, तुम क्यों नहीं सोचते हो। अब फिर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्या दिलों पे ताले लग गए हैं, तुम क्यों नहीं आखिर इन बातों पे गौर करते हो। अब फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि समंदर के अंदर जो गोश्त है, किसका? मछलियों का गोश्त है। क्या हम उनको खाना खिला रहे हैं? क्या मछलियों को पैदा करने के लिए हम कोई अमल कर रहे होते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे का पूरा इंतज़ाम कि कैसे मछलियों ने पैदा होना है, कैसे हम तक पहुंचना है, कैसे वो समंदर में क्या कुछ कर रही होती हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। हमने जाके वो कांटा डालना और मछली निकालनी और फ्रेश मछली का गोश्त मिल जाना है। वो तो इंसान इतना जालिम है कि जिस चीज़ पे उसका काबू आता है वो सारे का सारा उसका मालिक बन जाता है, फिर बेच बेच के हमें भी मुसीबत में डाल देते हैं। वरना आप देखें कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला, पहले ज़माने में आपको याद है वो हमारे ज़माने में तो नहीं था, हमसे पहले में हम सुनते थे, पता नहीं उसको क्या सिस्टम कहते थे, कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने गंदम उगाई है तो वो चावल वालों को अपनी गंदम देते थे, तो चावल उसके बाटले सिस्टम या समथिंग उसका नाम कुछ ऐसा होता था कि इस तरह से वो लिया करते थे, तो ये इस तरह से लेन देन हो जाता था। अच्छे ज़माने थे कि सारों को सब कुछ मिल जाता था। अब तो जिसके हाथ में जो चीज़ आती है वो वही चीज़, चीनी है तो चीनी रोक लेते हैं, बाकी सबको ना मिले, टमाटर रोक लेते हैं, क्या क्या चीज़ें। मुझे तो लगता है कि अब गांव में जाके ना एक बड़ी सी ज़मीन लेके अपनी चीज़ें खुद ही उगानी शुरू कर दे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज़ बताई कि किस तरह से समंदर के अंदर ताज़ा गोश्त तुम्हारे लिए इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा। व तस्तखरिजू, कि तुम निकालो मिनहु, इससे हिलियतन, ताकि तुम इससे जेवर भी निकालो। देखो फैक्ट्री लगा दी मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आपके लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उसके अंदर से, पानी के अंदर से जेवर निकलता है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि औरतों के कि वो जेवर पहनती हैं। देखिए अक्सर ये बात होती है कि जब हम ये बात सोचते हैं ना कि कोई इस्लाम में दीनी हो गया है और बहुत रिलीजियस हो गया, तो हाय उसको तो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, हाय उसने इतना जेवर पहना हुआ था, इसका दिमाग ख़राब है, ये इस तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें हलाल हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के लिए पैदा की हैं, और इंसान के लिए जो चीज़ें हलाल हैं उसको उसका इख्तियार है करने का। खूबसूरती, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद जमील है, अल्लाह का नाम है और वो जमाल को पसंद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि और उसमें से, उस समंदर से सोना निकालते हैं, और फिर तलबिसूनहु, तुम पहनते हो उन्हें, व तराफुल का, और वो तुम देखते हो कश्तियाँ मवाखिरा, कि वो फाड़ने वाली हैं, फी, इसमें मतलब वो पानी को फाड़ के जैसे वो चलती हैं।
वलितब्तगु मिन फضلہ, ताकि तुम तलाश करो اس کے فضل کو. اللہ کے فضل کو کیسے تلاش کرو؟ کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کے جاتی ہیں، کاروبار اس سے ہوتا ہے، معیشت کا مطلب اس سے دار و مدار ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اے بندے، تاکہ تو شکر گزار ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تمہارے لیے اس دنیا میں رکھی ہیں. تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہاری ساری چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی تھی. آگے دیکھیے آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں رواسیہ پہاڑ، ان کے تمیدہ بکم، کہ وہ نہ ڈھلک جائے، کہ مطلب تمہیں لے کے ہی نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے. اب دیکھیں حضرت علی کا قول تھا، بہت خوبصورت بات تھی. کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین کو یہ حکم دیا گیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، آدم سے پہلے تو زمین پہ جنات رہتے تھے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پہلے اور بھی قومیں اس طرح سے تھیں جو رہا کرتی تھی. تو جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا اور زمین کو جب یہ بتایا کہ تم پہ آدم رہے گا، تو کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ پتا چلا کہ ابن آدم میری پیٹھ پر گناہ کریں گے تو وہ کانپ اٹھی، تو زمین کانپ اٹھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے تھے. اللہ اکبر. اور پہاڑوں میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خیر ڈال دی، کتنی چیزیں اسی سے ہم نکالتے ہیں، جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ، اور نہریں، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبلن کا، آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کریٹ کی تو راستے بھی بنا دیے تاکہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رہے. اب وہ رب جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے سبلن بنا رہا ہے، راستے بنا رہا ہے، کیا وہ ہمیں جنت تک پہنچنے کا راستہ نہیں بتائے گا؟ ایک ایک راستہ. اب مجھے ابھی بھی جب بھی میں ملتی ہوں نا، اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی، میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، اور میں تو ڈر جاتی ہوں. مجھے ابھی ایک بڑی پیاری ایک بچی ملی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پھر قرآن بند کر دیتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی. تو میں اس کو یہ کہتی کہ یہ اصل میں ہمارے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آنی ہے. واللہ میں کہتی ہوں اتنا جو رب یہ کہہ رہا ہے. میں اس کو بھی بچی کو ایگزامپل دے رہی تھی کہ مجھے یہ بتاؤ بیٹا، آپ کی ماما پاکستان میں ہے، اگر انہوں نے کوئی امپورٹنٹ میسج تمہیں دینا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کی بقا اس میں ہے، یہ میں اس کو خط لکھ رہی ہوں، تو کیا وہ یہ سوچے گی کہ میں ایسی زبان میں اس کو خط لکھوں کہ اس کو سمجھ نہ آئے اور یہ اس کو پڑھ نہ سکے؟ یا وہ ایسے لکھے گی کہ میں ایزیسٹ وے سے اس کو بتاؤں یا ایزیسٹ وے سے اس تک پہنچوں تاکہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے؟ تو میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب جس نے میرے اور تمہارے لیے، اللہ کو نہیں پتا تھا اتنے نالائق بندے بھی پیدا ہونے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اتنا مشکل قرآن بنا دیا کہ مجھے اور تمہیں سمجھ نہ آئے؟ عمل کرنے کی ہر چیز بینہ ہے، آسان ہے، کوئی اس کے اندر ایک دو چیز نہیں ہے. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ کچھ آیات ہیں جو مشتبہات میں سے آتی ہیں. وہ آیات دیکھیں ایسی ہیں جو غائب کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے. اچھا چلو جی، آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں تو ان کو اصل بھی نہیں پتا ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے تو کیسے پتا؟ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا. تو وہ ادھر ان آیات پہ آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی پتا چلتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے، غائب کی چیزیں ہیں نا، اس کا ہمیں نہیں پتا چلتا. یا پھر جیسے وراثت کے قانون ہے، قانون کے بارے میں جب بات ہوگی نا تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا جنہوں نے اس پہ وقت لگایا ہے، اپنی زندگیاں لگائی ہیں، انہوں نے اس کو مکمل طور پہ سمجھا ہے. جیسے آپ دنیا میں پڑھتے ہیں تو آپ دنیا میں جب علم حاصل کرتے ہیں پھر اسپیشلائز کرتے ہیں نا آپ. اور پھر اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جب ہڈی ٹوٹے گی تو ہڈی جوڑنے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. عام ریگولر ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا کے کہیں گے تو ہماری ہڈی جوڑ دے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم نے قانون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنا ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم پھر انہی کے پاس جو مفتی ہیں ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے. اور اللہ الحمدللہ اب تو ہے اتنی آسانی ہے. لیکن عام طور پہ قرآن سمجھنے کے لیے میری زندگی میں قرآن سے میں نے کیسے عمل کرنا ہے وہ بینہ ہے، وہ آسان ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. قرآن پڑھیں، قرآن کھولیں، قرآن کھولنے کے لیے دیا ہے. اسی لیے ہمارے قرآن بند ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم جس عربی میں پڑھ کے، ابھی رمضان آ رہا ہے نا، خدا کے لیے نہ کرنا ایسے.
कि सिर्फ अरबी में पढ़ पढ़ के पता ही नहीं हो कि क्या लिखा है क्या नहीं। और इसी तरह से हमने 3 ख़त्म कर लिए तो हमने 5 ख़त्म कर लिए तो हमने तो 10 कुरान ख़त्म कर लिए। ऐसा ना करना। कुरान को समझ के पढ़ना, सोच के पढ़ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें ये लाया अमल है, ये मेरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उसको उस तरह से पढ़ने की कोशिश करना। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए वही बात है कि इसको पढ़ने से इसके ये तो छोटे से साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि एक-एक लफ्ज़ पे आपको 10-10 नेकियां मिलती है ना। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक-एक हर्फ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती है ना। बिल्कुल वही बात कि एक्चुअली जब हम अमल करेंगे तो तब आप नेकियों का मुकाम देखें कि क्या होगा। ये तो वो बात है, इंशाल्लाह कभी होगी बात, फिर इस पे और भी डिटेल में बात करेंगे। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व अलामातिन, और इसमें अलामतें रखती, व बिन नजमी, और 7 सितारों के, हम यहतदून, वो हदायत पाते हैं, मतलब वो रास्ता पाते हैं। अलामात क्या हैं? वही बात है कि जैसे अब तो ज़माने में हम ऐसे नहीं करते ना। पहले ज़माने में तो घड़ियाँ नहीं होती थी, तो पहले जब सफ़र करते थे तो वो चाँद और सितारों को देख के ही उनको पता चलता था कि अच्छा हम रास्ते कैसे जाना है और कहाँ पे जाना है। अब बदकिस्मती से पता है बाज़ लोगों ने इन्हीं से ही वो इस्तदलाल लेते हैं। वो जब कहते हैं ना इल्म नजूम वाले जो हैं, जब वो बात करते हैं तो कहते हैं देखिए जी कुरान में तो लिखा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सितारों का जो इल्म हमें बताया है, हम आपको बताते हैं जी ये चाल चले तो ये हुआ तो तुम्हारे साथ, तो याहतदून तो अल्लाह ने कहा ना इन्हीं की वजह से तो आपको हदायत मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हदायत दे ताकि वो कुरान की असल को समझ सके। अच्छा जी, अब आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वा इन ताउद्दू नेमतल्लाह, कि अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह की नेमत को, ला तुहसूहा, तो तुम नहीं शुमार कर सकते। इन अल्लाह लगफूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ये इतनी प्यारी आया है कि वाकई आप देखिए नेमत, एक नेमत भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम अगर काउंट करने लगे ना तो हम नहीं कर सकते। मैंने एक क्लास में आप लोगों को बहुत डिटेल में इसका बताया था। वो मैंने एक छोटे से बीज की कहानी आपको बताई थी कि किस तरह से किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हम तक लेके आते हैं और हम किस तरह से उसको खाते हैं और फिर कैसे वो हमारे पूरे सिस्टम में जाता है, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से बताती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा था, जस्ट बिकॉज कि हम फिर शुक्रगुजारों में शामिल हो जाएं कि हमारा दिल जो है ना, कहती है रोज़ाना 1 लाख मरतबा धड़कता है। 1 लाख मरतबा धड़कता है, और 1 लाख मरतबा जब वो धड़कता है ना तो 10,000 लीटर खून शरियानों में गर्दिश करता है। और हमारी शरियानें जो है ना, अगर उनको जोड़ा जाए तो 1 लाख किलोमीटर बनती हैं, जो पूरी दुनिया, पूरी ज़मीन जो है ना उसका 2.5 दफ़ा जो चक्कर, 1 दफ़ा 2 दफ़ा और फिर आधा 2.5 मरतबा चक्कर लगाओ तो इतनी बड़ी शरियानें बनती हैं। सुबहान अल्लाह, किसने बनाई हैं ये? आप देखिए हमारे गुर्दे जो है ना रोज़ाना 25 मरतबा डायलिसिस करते हैं अपने ओन। अगर हम डायलिसिस की आम कीमत अगर बाज़ार में आप देखें 3,000 4,000, आप देखें कि एक दफ़ा करने के अगर लगते हैं, तो अगर 4,000 को आप 25 से ज़रब दें तो 1 लाख बनता है। फ्री में हमारे गुर्दे काम करें, जब तक है ना काम करते हमें एहसास नहीं होता। जिनके नहीं है ना, जिनके ख़राब हो गए, आप कभी उनसे पूछें, इतना मुश्किल काम है कि हॉस्पिटल में बेसिकली रहना, अभी वापस नहीं आते, पूरी ताकत ख़त्म हो गई होती है। एक दफ़ा डायलिसिस करा के आते हैं, फिर अगली दफ़ा फिर हफ्ते में 2-2 दफ़ा लोगों को जाना पड़ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए। अब देखिए हमारे फेफड़े जो है ना रोज़ाना 23,000 मरतबा सांस अंदर करते हैं और 23,000 मरतबा सांस बाहर निकालते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे हर खुलिये में पहुंचती है। एक इंसान के अंदर 100 ट्रिलियन खुलिये होते हैं। कितने, इतना लफ्ज़ लिख के ना तो लगता है कि हाय हाय ये कितने होते हैं, जो 100 ट्रिलियन खुलिये तक हमारे अंदर है, उन तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है। 1 ट्रिलियन जो है ना वो 1000 बिलियन के बराबर होता है। अल्लाह अकबर, हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। कहते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको समझाने के लिए बताया कि जैसे इंग्लैंड, उनका शहर है ना इंग्लैंड, जो पूरा आप सोचे कि इस तरह के, उन्होंने कहा कि 30 मुल्क ले लें, पूरे उतने बड़े 30 मुल्क, और हर मुल्क में सिर्फ दरख्त ही हो, भरे हुए दरख्तों से, और हर दरख्त पर आप सोचिए अगर 10,000 भी पत्ते और उनको सबको आप काउंट करें ना तो फिर जाके 100 ट्रिलियन की तादाद जितनी बनती है। जस्ट इमेजिन कराने के लिए उन्होंने बताया कि इतने खुलिये हमारे अंदर हैं जिनको ऑक्सीजन हमारी, जब हम लेते हैं, हम खरीद के ले रहे हैं, नहीं लेते ना।
जब ख़रीदनी पड़ती है ना ऑक्सीजन, उनसे पूछें। एक टैंक ऑक्सीजन का लेना पड़ता है जब हमें कभी अल्लाह ना करे दमा की बीमारी हो जाती है या कुछ ऐसी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो क्या हाल होता है। हमारी आंखें जो है ना वो रोज़ाना 12,000 मरतबा झपकती हैं, 12,000 मरतबा। अब देखिए अगर हमारे ये हाथ है ना, स्किन है, अगर ये इसको हम यूँ करते हैं ना 12,000 दफ़ा करो तो ये स्किन ही उखड़ के बाहर आ जाएगी। इतनी नाजुक आँखें, फिर भी नहीं कुछ ऐसा होता। अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या रख दिया है ना, आंसू जैसे बनते हैं हमारी आँखों को, कैसे तर रखते हैं। अब देखिए कि अगर मैं हैरान हो रही थी जब मैं ये पढ़ रही थी कि हमारा गोश्त है ना, अब बच्चे छोटों को देखते हैं जब उनके दांत निकलते हैं, गोश्त के अंदर से हड्डी निकल रही होती है। हमारे ये जो नाखून निकलते हैं, ये भी तो हड्डी है ना, गोश्त के अंदर से हड्डी निकल रही है। कभी आपने देखा किसी की हड्डियां उधर निकल रही हैं, किसी की उधर निकल रही हैं। एक जैसा इतना खूबसूरत इंसान पैदा किया, ये हड्डी काटनी पड़ती है। दांत आप सोचे ये तो नहीं बढ़ते, ऐसे नहीं दांत बढ़ बढ़ के लंबे हो रहे हैं और उनको काटना पड़ रहा है, नहीं। दांत की एक मिकदार अल्लाह सुब्हानह तआला ने मुकर्रर कर दी, उतनी निकलनी। हमारे सर के अंदर से बाल निकलते हैं, अब देखिए कितने खूबसूरत बाल, और फिर उनको काटना पड़ता है। लेकिन हमारी आईब्रोज पे जो बाल है उनकी लेंथ नहीं बढ़ती है, वो उतनी की उतनी रहती है। कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानह तआला ने इंसान को क्रिएट किया है, कभी उसकी शान तो देखें। फिर अल्लाह सुब्हानह तआला ने, अब देखिए मैंने एक हमारे जानने वाले थे, स्पेशली जब मेरे अब्बू जो ससुर थे ना, आखिरी वक्त में बहुत जब बीमार हो गए थे तो खाना खाने की मुश्किल आती थी, तो उनको यहाँ पे नाली लगा दी थी ताकि वो खा नहीं सक रहे थे। नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं थी, उनके पेट में लगाई थी। एक मेरी और जानने वाली थी, उनकी गले में लगी थी। तो जब मेरी उनसे बात होती थी ना, तो वो कहते थे कि जितना मैं कहते जो जायका मिस करते हैं ना खाने का, कि वो तो अंदर डल जाता है, चलो जी जिस्म को तो ताकत मिल गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानह तआला ने हमें जो खाना दिया है ना, वो हमारे जिस्म की सिर्फ गज़ा के लिए नहीं, टेस्ट के लिए भी, कि उसको हम इंजॉय कर कर के खाते हैं। अब एक लुकमा भी जब अपने मुंह में डालेंगे ना, तो सुभान अल्लाह कहना, एक एक लुकमे पे भी अब काफ़ी हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह सुब्हानह तआला को यही अदा पसंद आ जाएगी कि इतना जायका अल्लाह सुब्हानह तआला ने खाने में रख दिया। जायके का तो कोई असर नहीं ना हो रहा, खाना ही क्या हो रहा है। उन लोगों से पूछे जिनकी नालियां लगी हुई हैं और वो खाना नहीं इस तरह से खा सकते। सुभान अल्लाह, व इन ताउद्दू नेमत अल्लाह, अगर तुम गिनना भी चाहो अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, तो तुम उनको काउंट नहीं कर सकते। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, कि अल्लाह बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, मा तुसिरुना व मा तुलिनून, जो ए बंदे तू छुपाता है ना रातों को, और जो तू जाहिर करता है, अल्लाह सुब्हानह तआला हर चीज़ को जानते। अब पता है कभी कोई इज्जत कर रहा होता है ना, तो प्यार करता है, आपको कुछ समझता है, तो उस वक़्त ये सोचा करें। ये मैंने किसी सहाबी का कॉल भी पढ़ा था, और मैं उस वक़्त से ऑनेस्टली मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर अल्लाह वो ज़ाहिर कर देना हमारी असल में जो हमारे अंदर कभी कोई गलतियाँ हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, जो अल्लाह सुब्हानह तआला ढाँप देते हैं, अगर अल्लाह वो ज़ाहिर कर दे तो लोग हमें देखें भी ना। अल्लाह अकबर। और कभी एक जगह तो मैं पढ़ी थी कि अगर जैसे जायके की बात करें ना, कि जायका होता है तो हम खाते हैं, उसका ताकत में तो कोई नहीं असर होता, लेकिन अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी नेमत दी है। इसी तरह से अगर अल्लाह सुब्हानह तआला हमारे गुनाह पे एक स्मेल रख देते, कि जब भी बंदा कोई गलत काम करता तो उसके अंदर से ख़ास तरह की स्मेल आती, तो आप सोचिए ज़रा, अल्लाह अकबर, कि इंसान का क्या हाल होता। ये अल्लाह ही है जिसने हमारी इज़्ज़तें बचा के रखी हुई हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला क़यामत के दिन भी हमारे गुनाहों को ढाँप दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना यदऊना, वो लोग जो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, ला यखलुकूना, कि नहीं वो पैदा कर सकते, शयन कोई भी चीज़, व हुम युखलकून, और हालांकि वो पैदा किए गए हैं, अमवातन, मुर्दे हैं, गैर अहयाउन, वो जिंदा नहीं हैं, वमा यशुरून, और नहीं वो शऊर रखते, अयाना यबसून, के वो कब उठाए जाएंगे। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड रुकू भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए इस आयत में इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, वो लोग जिनको आप पुकारते हैं, जिनके आगे आप दुआएं करते हैं ना, वो बिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। अब इसमें सारे आगे अल्लाह के सिवा में हर कोई, आप औलिया से लेके आप कोई भी, आप फरिश्ते देख लें, आप वो जिनके पास जाके पीरों के पास दुआएं करवाते हैं, और ये सारा दुआ वैसे ज़िंदा से करा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो दुनिया से चले गए हैं ना,
उनके पास जाके आप लोग कहते हैं कि हमारे लिए ये हमारे लिए दुआ करेंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो। मिन दूनिल्लाह, इसको अंडरलाइन करें कि अल्लाह के सिवा कोई भी, ला यखलुकूना, नहीं वो पैदा कर सकते, शैया कोई भी चीज़ नहीं कर सकते ना, मुझे और आपको तो पता है इस बात का। वहुम युखलकून, हालांकि वो खुद पैदा हुए हैं, खुद पैदा हुए। अमवातन, अब यहाँ पे उनकी बात आ गई जो दुनिया से चले गए हैं कि वो तो खुद मुर्दा है, तुम्हें कहाँ से जवाब देंगे, तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे, मुर्दा है वो। गैर अहयाइन, और ना वो जिंदा भी नहीं है, और यहाँ तक उनकी तो वो हालत है कि वो तो अपने लिए नहीं जानते, वह माँ यशुरून, उनको कोई शऊर नहीं है, अय्याना युबासून, कि वो कब उठाए जाएंगे, कि क़यामत कब आएगी, कब्रों से उनको कब उठाया जाएगा, कब उनका हिसाब किताब होगा, उनको तो खुद नहीं पता। इतनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे हमें बता दी कि या लोगों अभी भी समझ जाओ, क्योंकि जब तक हमारी ज़िंदगी है ना तब तक ही माफ़ी है, तब तक अगर हम तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर देंगे। जो चले गए हैं हमारे इस दुनिया से, हमारे लव वंस चले गए हैं, अगर हमें ये एहसास होता है कि हमारी अम्मी थी, हमारी दादी थी, या हमारी खाला फूफी या कोई भी, उनमें अगर ऐसी कोई भी चीज़ थी जो अल्लाह अकबर, हमें तो आज पता चला ये गलत है, वो तो ऐसे कर रही थी, उनके लिए बख्शिश की दुआ करें, क्योंकि औलाद जो है ना उसकी दुआ लगेगी, वो अपने वालिदैन के लिए भी सदका जारिया होती है, तो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करें कि या पाक परवरदिगार उनसे जो गलतियाँ होगी, क्योंकि उनको इल्म नहीं था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ़ करना, उनके दर्जात बुलंद करना, आमीन सुम आमीन। अब यहाँ तक इंशाल्लाह हम अपनी क्लास रखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे, ऑनेस्टली हर आया ही, हर सूरा ही इतनी प्यारी है कि, और हमारे लिए इतने गहरे, इतनी डेप्थ में उसमें सबक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बस वो कहते हैं ना कि मैं ये सोच रही थी कि ये चीज़ें जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वही चीज़ें डिफरेंट एंगल से फिर से हमारे सामने आ जाती हैं। इसी तरह से क़यामत के दिन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में भी तो दर्जात रखे हैं ना, कि इस दुनिया में भी हमारे ईमान के दर्जे हैं, है ना। तो जब जब हम पढ़ रहे हैं, जब जब हम सीख रहे हैं, हमारा ईमान हर दफ़ा हर क्लास में एक दूसरे लेवल पे चला जाता है, फिर एक और लेवल पे चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से आप क्लासेस अटेंड करते रहें। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि क्योंकि हम लोग कुरान की तफसीर कर रहे होते हैं ना, तो आप लोग जितने लोगों को भी जानते हैं ना, उनको बस लिंक शेयर कर दिया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसका दिल खुलना होगा ना, आपका तो काम हो जाएगा, हमारे लिए वो सदका जारिया बन जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क़यामत के दिन हमारा जो मकसद है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये हो जाएगा। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क़यामत के दिन जाके कम अज़ कम शर्मिंदा नहीं होंगे कि या पाक परवरदिगार, जो मुझे पता था मैंने आगे पहुंचा दिया। फिर आगे आगे आप देखिए कि हमारे लिए कितनी आसानियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो वंस अगेन क्लास बंद करने से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं दे दूं कि किसी ने मुझे ये पूछा था कि उनके बच्चे के बारे में कहा था कि वो पढ़ नहीं रहा, आई थिंक थोड़ा सा उनका मुश्किल हो रहा था, पढ़ रहा है क्लास में पास होने में मुश्किल हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको एक वही तरीका बताया था जो मैं करती हूँ। मैंने उनको ये कहा था कि किसी के बच्चे को पढ़ा दें, किसी के बच्चे को उतना टेक केयर कर लें जितना आप अपने बच्चे के लिए करना चाह रही हैं। अल्लाह आपके बच्चे को खुद से करा देगा। वो मेहनत तो कर रहा है, जो भी रीज़न है वो नहीं कर पा रहा, तो आप किसी के बच्चे को करा दें। वो कहते थे ना, बचपन में हमने सुना था कि तुम्हारा बच्चा अगर दूध नहीं पीता तो किसी के बच्चे को दूध पिला दो, तुम्हारा खुद ही पी लेगा। तुम्हारा बच्चा अगर ऐसे कर रहा है, अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा या कुछ भी है, तो किसी के बच्चे को पढ़ा दो, तुम्हारा खुद ही पढ़ लेगा। तो कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जब हम अल्लाह की मखलूक के लिए कोई काम करते हैं ना, रिएक्शन आता है। जैसे अभी आज बात कर रहे थे कि खुदा के लिए गुनाह उतने करो जितने बर्दाश्त करने की हिम्मत है, कि उसका रिएक्शन होगा, गुनाह का रिएक्शन तो होता है, फिर तकलीफ आएगी तो उतनी करो जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही नेकियां भी जब करते हैं ना, उसका भी रिएक्शन होता है। और जैसे आप नेकी करोगे, हम कहते हैं ना, किसी अपने भाई के लिए दुआ करो, उसकी गैर हाजिरी में वो मौजूद नहीं है, तब आप दुआ करते हो तो फरिश्ता आपके लिए आमीन कहता है, फरिश्ता आपके लिए दुआ करता है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल करते हैं, क्योंकि वो फरिश्ते भी दुआ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को वो हेल्प कर दें, आपकी प्रॉब्लम खुद ही से सॉल्व हो जाएगी। आपके घर में अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही है, किसी की सुलह करा दें। किसी के घर बनाने के लिए बेहतरीन फैसला करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी तौफीक अता करे
کسی کے گھر میں امن کر دیں، آپ کے گھر میں چین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ